जय जय श्री राधे। जब कोई साधक साधना प्रारंभ करता है तो उसके मन में कई शंकाएं एवं प्रश्न उठते हैं। जब तक उसकी जिज्ञासा का समुचित समाधान नहीं मिलता वह यथार्थ प्रगति नहीं कर पाता। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को 35 वर्ष की अल्पायु में ही भगवान के साक्षात दर्शन हो गए थे। जिन साधकों ने उनसे प्रश्न किए थे उनके उत्तरों को उन साधकों ने एक डायरी में लिपिबद्ध कर लिया था। वही दुर्लभ सामग्री इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं। प्यारे भक्तों, सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रश्न: भक्ति की सीधी सादी परिभाषा क्या है? भक्ति की सीधी सादी परिभाषा हम करें तो यह होगी, जिसने अपने मन बुद्धि को भगवान के अधिकार में सौंप दिया। सच्ची भक्ति क्या है? जो भक्ति के लिए ही की जाए और भगवान में भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर दे। भक्त कौन है? भक्त वह है जो अनुकूल प्राणी पदार्थों को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल प्राणी पदार्थों में द्वेष नहीं करता, अनुकूल प्राणी पदार्थों के नष्ट हो जाने पर सोच नहीं करता और प्रतिकूल के नाश की तथा अनुकूल को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करता, जो समस्त शुभ अशुभ का परित्याग करके केवल भगवान का हो जाता है। भक्ति की इच्छा को प्रबल कैसे बनाया जाए? इसका उपाय है नाम जप, सत्संग, भगवत सेवा के भाव से जीव मात्र की प्रेम पूर्वक सेवा, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण पठन। भक्ति कैसे सिद्ध होती है? ज्ञान से भगवत स्वरूप को समझकर स्वकर्म के द्वारा भगवान की उपासना करने से ही भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति में प्रधान प्रतिबंधक क्या है? शरणागति की कमी। वृत्तियां भगवानमुखी कैसे हों? वृत्तियों को विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ, या जहाँ जहाँ वृत्ति जाए वहीं वहीं भगवान को देखो। पल पल में संभालते रहो। वृत्ति कहाँ है दृष्टा बने देखो, फिर वृत्तियां स्वतः ही भगवानमुखी हो जाएंगी। दैन्य का क्या अभिप्राय है? दैन्य से अभिप्राय है अभिमान का नाश। मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते समय अपना दैन्य प्रकट करता है, पर उसमें वस्तुतः दैन्य है इसका पता कैसे लगता है? इसका पता तभी लगता है जब दूसरा कोई उसके किसी गुण पर आघात करे और वहाँ सहज दैन्य के कारण उसे क्षोभ तो हो ही नहीं, वरम यह ध्यान में आए कि यह सच कह रहा है और उसके प्रति सद्भाव हो। अकिंचनता का स्वरूप क्या है? अकिंचनता वस्तुतः मानसिक ही होती है, परंतु जो आसक्तिवश बाहर का ही त्याग नहीं कर सकता उसके लिए मानसिक अकिंचनता तो बहुत दूर की बात है। भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं। पहला कृपा का मार्ग, दूसरा पुरुषार्थ का मार्ग। वैसे कृपा में भी पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ में भी भगवत कृपा का आश्रय रहता ही है। इन दोनों मार्गों में क्या अंतर है? पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत सोचना देखना पड़ता है, कहीं कोई भूल हुई तो गिर जाएंगे, पर कृपा मार्ग में भूल हुई तो योगक्षेम का वहन करने वाला संभालेगा, चलने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं। पुरुषार्थ में चलना होता है अपने बल पर, कृपा मार्ग में कृपालु की कृपा के भरोसे। हम भगवान के हो जाएं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रिय साधकों, इसके लिए निम्न 3 उपाय करने चाहिए। पहला, बुद्धि से बार बार निश्चय करें कि हम भगवान के हैं, भोगों के नहीं। पहले भूल होगी पर सावधानी रखें।
दूसरा, मन में मालिक की क्रिया न करके सेवक की क्रिया करें, कार्य वही पर भाव सेवक का हो। तीसरी, यह सर्वदा ध्यान रखें कि विषयों की आसक्ति, उनमें ममता या उनकी कामना कहीं हमसे भगवान का अप्रिय कार्य तो नहीं करा रही है। सकाम भक्त कितने प्रकार के माने गए हैं? सकाम भक्त 3 तरह के माने गए हैं: अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। अर्थ अर्थात धन, जन, मान, यश, भोग, स्वर्ग आदि की सिद्धि के लिए जो भगवान को भजता है वह अर्थार्थी, जैसे ध्रुव। आर्त भक्त वह है जो प्रारब्ध बस किसी संकट में पड़कर उससे त्राण पाने के लिए भक्ति करता है, जैसे द्रौपदी, गजराज। जिज्ञासु वह है जो भगवान की प्राप्ति का सरल और सहज पथ जानने के लिए भगवान को याद करता है। क्या सकाम भक्ति से भगवत प्राप्ति हो सकती है? सकाम भक्ति में अनन्यता, बहुत बड़ी श्रद्धा और महान विश्वास की आवश्यकता है। विषय कामना से चित्त इतना मलिन रहता है, उसमें अश्रद्धा और अविश्वास का इतना विष भरा रहता है कि विषय प्राप्ति में जरा सी देर या प्रतिकूलता दिखते ही वह क्षुब्ध हो उठता है और सारी भक्ति को भूलकर बड़े से बड़े पाप को उपाय रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। सकामता में यह दोष प्राय आ जाता है। यदि इस दोष से मनुष्य बचा रहे तो सकाम भक्ति बहुत लाभदायक और अंत में भगवान को प्राप्त कराने वाली सिद्ध होती है। योगक्षेम से क्या तात्पर्य है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है एवं प्राप्त वस्तु के संरक्षण का नाम क्षेम है। भक्त के योगक्षेम का वहन कौन करता है? भक्त को चाहिए कि वह क्या है, किस इच्छा वाला है, उसका क्या होगा, क्या होना चाहिए, उसको किस चीज की आवश्यकता है, वह कब मिलेगी, इन सारे प्रपंचों को भूल जाए और केवल भगवान का ही चिंतन करता रहे। फिर योगक्षेम का निर्णय और उसका वहन वे स्वयं करेंगे। भक्त का सारा योगक्षेम बस एकमात्र भगवत चिंतन में ही परिवसित होकर भगवत चिंतन रूप ही हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे हो? भगवत कृपा और एकांत दृढ़ इच्छा से ऐसा होना बड़ी बात नहीं है। क्या भजन के लिए एकांत की आवश्यकता है? हाँ, भजन के लिए बीच बीच में एकांत की बड़ी आवश्यकता है। एकांत के बिना विरोधी वृत्तियों का सहज में नाश नहीं होता। सच्चा एकांत कैसा होता है? सच्चा एकांत तो वह है जिसमें हमारे मन में एकमात्र भगवान ही रह जाते हैं और दूसरी सारी शुभ अशुभ वृत्तियों का लोप हो जाता है। इस एकांत की प्राप्ति के लिए बाह्य एकांत की आवश्यकता है। भजन कैसे करना चाहिए? भजन मन, वचन और तन तीनों से करना चाहिए। भगवान का चिंतन मन का भजन है, नाम गुणगान, नाम जप वचन का भजन है और सद्भाव से की हुई जीव सेवा तन का भजन है। भजन में पूर्णता कब होती है? भजन से कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ भजन और प्रेम में पूर्णता दिखाई देती है और उनसे संतोष हो जाता है, वहाँ तो वस्तुतः भजन और प्रेम का महत्व अज्ञान में छिपा होता है। भगवान पर विश्वास प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास प्राप्ति के लिए भगवान से करुण प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार की हृदय की करुणायुक्त पुकार भगवान के आसन को डुला देती है। ऐसा माना जाता है कि भगवत चिंतन के बढ़ने से चित्त में सात्विक आनंद और शांति का स्रोत बहने लगता है। तो भगवत चिंतन के बढ़ने का उपाय बताइए। भगवान की लीला, भगवान के गुणानुवाद, भगवान के तत्व और स्वरूप का चिंतन, भगवत संबंधी कथोपकथन आदि से भगवत चिंतन बढ़ता है। जब नया साधक ध्यान का अभ्यास करता है
तब उसके सामने बड़ी कठिनाई यह आती है कि अनर्गल व्यर्थ की बातें जो उसकी कल्पना में भी नहीं होती वे ही उस समय याद आती हैं और वह घबरा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वह जिस वस्तु का ध्यान करता है उसमें तो मन अभ्यस्त नहीं है और जिन विषयों में अभ्यस्त है उनसे उसे हटा दिया गया है। ऐसी हालत में वह निकम्मा हो जाता है, पर निकम्मा रहना उसे आता नहीं, इसलिए वह उन पुराने चित्रों को उधेड़ने लगता है जो उस पर संस्कार रूप से अंकित हैं। इसके निराकरण का उपाय बताइए। यदि साधक इस स्थिति में घबराकर ध्यान के अभ्यास को नहीं छोड़ बैठेगा और लगन के साथ अभ्यास करता रहेगा तो कुछ ही समय बाद अभ्यास दृढ़ हो जाने पर मन ध्येय वस्तु के स्वरूप में रम जाएगा और फिर तदाकार भी हो जाएगा। भक्त की कामना क्या हो? एक ही कामना, नाथ मेरे लिए वही कीजिए जिसमें आप मेरा मंगल समझते हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर ज्ञानी मुक्त हो जाता है, क्या भक्त भी मुक्त होता है? पूर्ण ज्ञान और पराभक्ति दोनों में ही भगवान के यथार्थ ज्ञान से अविद्या का सर्वथा नाश हो जाता है। जिसकी अविद्या का सर्वथा नाश हो गया वही मुक्त है, अतएव भक्त मुक्त होता है। क्या भक्ति मार्ग के साधक को ज्ञान, योग आदि की आवश्यकता होती है? भक्ति निरपेक्ष है, अतएव भक्ति के उपासक को ज्ञान, योग आदि की आवश्यकता नहीं रहती। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाले क्या भगवान की शक्ति से संपन्न हो जाते हैं? जो लोग भगवान के सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं वे स्वरूप को तो प्राप्त कर लेते हैं, पर उनमें जगत के सृजन करने आदि की शक्ति नहीं आती। दास भक्त का क्या लक्षण है? जो किसी का दास है और किसी को अपना दास बनाता है वह भगवान का दास नहीं हो सकता। भगवान का दास न किसी अन्य का दास है और न वह किसी को अपना दास बनाता है। भगवान के भक्त सांसारिक दृष्टि से विपन्न क्यों रहते हैं? भगवान जगत की फंसावट वाली वस्तुएं अपने भक्तों को बहुत कम देते हैं। कहीं कहीं पर कोई भक्त अड़ जाता है तो वहाँ देनी पड़ती है, पर वहाँ उन्हें उसकी संभाल करनी पड़ती है। यह भगवान का स्वभाव है, पर वास्तव में मांगने पर भी भगवान जगत में फंसावट वाली वस्तु देना नहीं चाहते। भगवान सहजता पूर्वक कैसे प्राप्त हो सकते हैं? अनन्य चिंतन करने वाले को श्री भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान में मन कैसे लगे? इसके दो उपाय हैं। एक है उनकी कृपा में दृढ़ विश्वास और दूसरा है उनका सतत भजन। रागात्मिका भक्ति क्या है? भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर उस संबंध की जैसी आसक्ति होती है उस आसक्ति के अनुसार चित्त का भगवान में सर्वथा परम अनुरक्त हो जाना रागात्मिका भक्ति है। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। परम अनुरक्ति ही इसका स्वरूप है। प्रेम रूपा भक्ति की सिद्धि कब होती है? जब मन की सब प्रकार की सारी फल वासना सर्वथा छूट जाए और समस्त इंद्रियां वृत्तियां केवल श्री भगवान में ही अनन्य ममता युक्त होकर उन्हीं की सेवा में नियुक्त हो जाएं, तभी प्रेम रूपा भक्ति की सिद्धि होती है। भगवान के साकार रूप एवं निराकार के साधक में क्या भेद है? भगवान के साकार व्यक्त स्वरूप में एक आधार रहता है जिसका सहारा लेकर ही कोई साधक मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, परंतु निराकार का साधक तो बिना केवट की नाव की भांति निराधार अपने ही बल चलता है। निर्भरा भक्ति और उसका साधन क्या है? निर्भरा भक्ति बहुत ही उपयोगी एवं शीघ्र कल्याण प्रदा है। स्वयं अपने मुँह से हमारे सुहृद होने की घोषणा करने वाले सर्वसमर्थ
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर भगवान पर विश्वास करके पहले निर्भरता की भावना करनी चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान का नित्य, अनन्य और निष्काम चिंतन करते हुए भगवान पर पूर्ण निर्भर होने का यत्न करते रहना चाहिए। इस साधन में 4 बातें हैं। पहली, दृढ़ विश्वास। दूसरी, संसारी चिंताओं का सर्वथा त्याग। तीसरी, अनुकूल आचरण। और चौथी, अनन्य चिंतन। सच्चा यज्ञ क्या है? जो भगवान को प्रसन्न करने वाला और जगत का कल्याण करने वाला हो। सच्चा तप क्या है? जो धर्म के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने को प्रस्तुत कर दे। भक्ति का प्रादुर्भाव होने पर क्या होता है? भक्ति का प्रादुर्भाव होने पर विषयांधकार नष्ट हो जाता है। फिर विषयों की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता। उनके चले जाने या नष्ट हो जाने की आशंका में द्वेष नहीं होता। मिलने न मिलने या चले जाने की कोई चिंता नहीं होती और गए हुए या नए विषयों के लिए कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवद विश्वासी का क्या लक्षण है? जिसका भगवान में विश्वास है वह मानता है कि भगवान में 4 बातें हैं। पहली, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। दूसरी, भगवान सर्वत्र हैं। तीसरी, भगवान सर्वेश्वर हैं। और चौथी, भगवान हमारे परम सुहृद हैं। प्रिय साधकों, भक्ति योग के दुर्लभ ज्ञान से परिपूर्ण इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। अब प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।